बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रहीला भी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है सरसों का साग। ये मैंने ना 5 किलो सरसों का साग लिया है और उसको मैंने बारीक बारीक ना काट लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मैं काट रही हूँ ये बाथू और धनिया काट रही हूँ। इसको इस तरह बारीक बारीक काट लेना है। ये मैंने सरसों का साग लिया है। ये सरसों का साग मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको पहले इसका बारीक बारीक उसमें से निकाल लिया था, उसके पत्ते और जो उसके डंडल वगैरह था उसको मैंने काट दिया और उसमें से साफ सुथरा साग जो नरम नरम सॉफ्ट आगे से था ना, कॉम्प्लेन उसकी जो पका हुआ था वो साग से उतार दिया था, जो ख़राब था ना, जो पीले पत्ते थे वो उतार तुर के ये मैंने साफ़ करके इसको बारीक बारीक काट लिया है। ये तकरीबन 5 किलो साग है मेरे पास और 2.5 किलो पालक भी मैंने इसी तरह कर ली। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। ये देखें, ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये पालक है और ये मैं अब ना बाथू काट रही हूँ और साथ धनिया काट रही हूँ। एक गुच्छी जो है धनिया की है और तकरीबन 1 किलो बाथू है। इसको मैं अच्छी तरह धो लूँगी। अच्छी तरह धो के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सरसों का साग असल में पंजाब की जो है ना ये सौगात है और माशाल्लाह से अब इसका सीज़न आ गया और हर घर में साग बनेगा। लेकिन हम ना देसी से बंदे हैं, रवायती तरीके से आपको साग बनाना मैं सिखाऊंगी। इस सारे को ना काट लेना है हमने, काट के और इसके साथ हम ना मकई की रोटी के साथ और मक्खन के साथ इसको यूज़ करेंगे। तो मक्खन बनाने का तरीका भी मैं आपको ना साथ ही इसके दूसरी वीडियो में ना मैं आपको मक्खन बनाने का तरीका भी साथ दिखा दूँगी और सिखा भी दूँगी। और ये मैंने ना बाथू भी काट लिया है और मैंने धनिया भी काट लिया है, साग भी काट लिया, पालक भी काट लिया। अब इसको मैं अच्छे तरीके से धोऊँगी, 2-3 पानी इसको नितारूँगी, फिर इसको देख में डाल के तो फिर हम रखते हैं। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत मज़े का और टेस्टी साग बनेगा। तो अपनी रेसिपी आगे स्टार्ट रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आपको ना मैंने गराज में रखा हुआ पकने के लिए। ये मैंने जैसे जैसे काटती जा रही हूँ धो के इसके अंदर डालती जा रही थी। अब साग काफ़ी नीचे जा चुका है और इसके अंदर मैं पालक और बाथू ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 गुच्छी धनिया की और 1 किलो बाथू और 2 किलो तकरीबन 2.5 किलो मैंने पालक इसके अंदर ऐड की है। तो अब पालक और बाथू इसमें अंदर मैं डाल रही हूँ और इसको पकने देते हैं। तो जब भी आप पकाएं तो इसको खुले बर्तन में रखें और नीचे आग जो है वो दरमियानी रखें और इसके अंदर जो पानी है ना वो पानी इसके अंदर इतना डालें कि ये साग डूबा रहे। जिसको ऐसे कर करके ना इसको नीचे करते जाना है और इस जो साग नीचे से पक रहा है उसको ऐसे हिला के, ये पत्ते से होते हैं ये नीचे चले जाते हैं और इसको ऐसे हिलाना है। तो इधर शोर शराबा बहुत ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है। मैंने ना इसको बाहर पकने के लिए रखा हुआ है दूसरे चूल्हे पे। ये साग जो है ना बार बार उबल के बाहर, ये डोरी जो है ना मैं उल्टी इसलिए करके इससे कर रही हूँ, इससे ये चीज़ जल्दी आ जाती है ऊपर। ये देखें, अगर मैं सीधी से करूँगी ना तो जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि हम तो है ना बाहर देसी से बंदे हैं तो हमारा स्टाइल भी देसी सा ही है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साग को हमने रखे हुए तकरीबन हमें 2 घंटे हो गए, तो उतनी देर तक ना ये हम इसके अंदर अभी आधा साग पक गया, यानी कि अब इसके अंदर हम मिर्चें ऐड करेंगे। ये सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 1 पाव हैं। ये मैंने 1 पाव मिर्चें तकरीबन जो है ना ले ली हैं। इसको काट लेना, बेशक इसको ऐसे ऐसे काट लें, 2-2 कर लें, इसको ऐसे लंबे शेप में काट लें, इसको रफली काट लेना, बेशक इसको ऐसे काट लेना। इन सारी मिर्चों को हमने काट लेना है, डंडियाँ अलग कर देनी है और इसको पकते हुए साग में डाल देना है। ये देखें माशाल्लाह से मैं मिर्ची काट रही और उधर बाहर साग जो है ना पक रहा है। उसके साथ मैं आपको बताना भूल गई थी,
साग के ऊपर से ना मैंने जिस तरह चावलों के पीछे नहीं उतार देते, चावलों का पानी उतार देते हैं, इस तरह मैंने साग का पानी एक बार उतार दिया है। जब साग स्टार्टिंग में होता है ना, शुरू में, उस साग का पानी ऊपर से उतार देते हैं। जैसे पालक को धोते हैं ना, पालक को बॉयल करके तो फिर पकाते हैं, इस तरह साग का जब उसको 4-5 बॉयल आ जाए ना, तो साग का पानी पहला उतार देते हैं और उसमें दूसरा पानी जो है ना गर्म करके ऐड कर देते हैं। इस तरह जो है ना साग उसकी वो जो कुछ लोगों का बीपी हाई होता है, और जो पालक होती है, ये मिर्चों की ना जो काट रही, तो उसमें आ रही है उसकी ना खुशबू सी। तो इस तरह जो है ना साग को ना बड़े मज़े से पकाया जाता है और बड़े राम से इसको पकाते हैं। अब मैं दरमियानी आंच पे रखा हुआ है, मुझे रखे हुए तकरीबन साग को ना 2 घंटे हो गए। अभी 1 घंटा जो है साग और भी ले जाएगा। तो ये मिर्चें जो है इसी तरह मैंने सारी जो है ना पाव की पाव मिर्चें काट के इसके अंदर डाल देनी है। नमक जो है ना सबसे एंड में डालना है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साग माशाल्लाह से बड़ा भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। ये इसके बहुत से फ़ायदे हैं, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा साग। और इसके साथ हो सके तो मकई की रोटी और बाजरे की रोटी साग के साथ, और मक्खन और देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो असल में मैंने साग ना जो बाहर गैराज में रखा हुआ है, इसलिए मैं बार आपको दिखा नहीं रही, आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बार कैमरा उधर ले जाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह मैंने उसका पानी उतार दिया। और मैं आपको जब वो पक जाएगा ना फाइनल, उसको बार मैं हिला रही हूँ। तो 15-20 मिनट के बाद ना नीचे वाला साग ऊपर, जैसे मैंने दिखाया था ना आपको, उस तरह ऊपर वाला साग नीचे वाला साग ऊपर करके ना उसको हिला रही हूँ। ये देखें, अभी ये साग हमारा तकरीबन इस स्टेज पे आ चुका है। ये देखें, अभी भी इसके अंदर पानी है, ये आधा तकरीबन पक चुका है। इसके अंदर ये 1 पाव जो है ना, ये सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हमारी साग जो है, हमारा साग जो है ज़्यादा है, इस वजह से अगर आप चाहें तो मिर्चें कम भी कर सकते हैं। इसमें रेड चिल्ली जो चिली फ्लेक्स है ना, वो मिर्च भी डाली जा सकती है, लेकिन मैं हरी मिर्चें इसमें डालती हूँ। अगर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, उसके बीज बड़े मज़े के लगते हैं। इसको अच्छे तरीके से हिला देना नीचे से ऊपर तक, और जब तक ये बिल्कुल घुल ना जाए ना पक के, थोड़ी देर तक, अभी 1-1.5 घंटा इसने भी ले जाना, 2 घंटे तकरीबन इसको हो गए रखे हुए। फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। ये देखें, इस तरह का कलर इसका हो रहा है। ये देखें, इस तरह का कलर इसका हो गया पक के। अभी ये और पकेगा और पक के ये घुल जाएगा। जब तक ये घुलेगा नहीं ना, उतनी देर तक फिर हम मदनी लेके ना उसमें इसको बुलोएंगे। अगर आप मदनी से बुलाना चाहें तो फिर भी बुलो सकते हैं। अगर आप इसको ग्राइंडर मशीन में डाल के भी करें तो उसमें भी हो जाता है। ये देखें, माशाल्लाह से साग हमारा पक रहा है। रोशनी इधर कम है, कोई मसला नहीं, आपको दिखाना है मकसद है। ये देखें, इसको अच्छी तरीके से नीचे से ऊपर कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह सब्ज़ मिर्चें भी अंदर पक रही हैं। नमक जो है ना सब के जब सारा पक जाएगा ना साग, तो फिर हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अगर नमक पहले डाल देंगे ना तो हमारा साग अच्छे तरीके से घुलेगा नहीं, वैसे टुकड़ियाँ सी रह जाएंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। चल, ये देखिए माशाल्लाह से साग हमारा हो गया। ये हमारा है वो, इसको कोटना भी बोलते हैं, मदनी भी बोलते हैं। तो इसके साथ हम इसको अब ना बिल्कुल मुलायम करेंगे, और ये काफ़ी ज़ोर का काम है, तो कोई बात नहीं है, करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, अगर आपसे ना हो तो परेशान नहीं होना, आप ग्राइंडर मशीन में भी कर सकते हैं, थोड़ा डाल के भी ना किसी बर्तन में, तो फिर भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कर सकते हैं, तो फिर हम करते हैं। तो ये देखें, इसको इतनी देर तक करना है। कुछ लोग ना इसके अंदर बाजरे का आटा थोड़ा ऐड करते हैं, इसके अंदर डाल लेते हैं,
कुछ लोग गंदम का आटा, जो घर की गंदम का आटा पिसा होता है ना, वो थोड़ा इसमें डाल लेते हैं। शुरू से हमारी अम्मा दादियाँ जो थी ना, वो इसी तरह साग बनाती थी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा आटा ऐड किया, थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, वो आटा नहीं डालने देते, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन हमारी जो है ना नानियाँ दादियाँ, वो इसी तरह ये आटा डाल के, थोड़ा सा आटा ऊपर ऐसे थोड़ा सा डाल के तो उसको करती थी। ठीक है, अब मैं आपके सामने करती हूँ किस तरह करना है। ध्यान से करना, चीनी तरह हाथ से ना पड़ जाए। फिर हम इसके अंदर ना नमक, मैंने इसके अंदर एंड में डाला है। अगर नमक हम शुरू में डाल देते हैं तो वो ना जल्दी साग में निकलता नहीं है, जल्दी मेल्ट नहीं होता। और अगर हम बाद में डालें ना इसके अंदर नमक एंड पे, तो एक तो वो साग के अंदर बड़ा आसानी से साग घुल जाता है। ये देखें हरी मिर्ची के जो बीज हैं ये अंदर कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। इसको घोलते घोलते तकरीबन मेरा ना 15-20 मिनट लग जाए। अब तो मेरा सांस नहीं लगता, इतनी वो जोर लगता है ना। तो मैं आपके साथ बात भी कर रही हूँ और साथ साथ ये काम भी कर रही हूँ। हम तो माशाल्लाह से सादगी में खाना जो है ना, मेरे अल्लाह के नबी की सुन्नत है। हम तो सादगी के साथ जितना हो सके उतनी चीज़ें हम डालते हैं और माशाल्लाह से वो मज़ेदार ज़्यादा बनती है। कोशिश किया कीजिए कि हमेशा सादगी में खाना बनाएं और इंशाल्लाह अल्लाह के नबी की सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और माशाल्लाह से खाने में टेस्ट भी बड़ा मज़े का आएगा। सो अब मैं इसको ना अच्छी तरह कर लेती हूँ। मुझे तो सांस चढ़ा हुआ है। अब इसको ना सही तरह कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना इसको जब तड़का लगाएंगे ना, और साथ में इसके अब मक्खन बनाने की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखें साग बिल्कुल मुलायम हो गया। जब हमने ना 5-7 मिनट जो है ऐसे ही बनाना है, ताकि इसके अंदर अगर कुछ पानी लगाएंगे तो वो खुश्क हो। रहमान रहीम, आप देख रहे हैं वीला की पूरी रेसिपी। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपके साथ ना मक्खन बनाने की जो मैंने साग में यूज़ करना है उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। ये मक्खन जो है ना मैंने मलाई दूध से उतारी, तो मेरे पास 4-5 दिन की पड़ी हुई थी। तो मैंने उसको जाग लगा के ना उसको थोड़ा गर्म करके, थोड़ा वो गर्म हो गई तो उसको मैंने जाग लगा दी, यानी कि उसको थोड़ा इसमें दही ऐड कर दिया और वो बिल्कुल जम चुकी थी। अब उसको मैंने ना बलोया है दाने के साथ ना, उसको मैंने बलोया है और माशाल्लाह से ये देखें उसमें से मक्खन ये जो है ना इसको ऐसे बलो के ये देखें मैं ऐसे ही मक्खन तैयार करती हूँ घर में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये 4-5 दिन का जो खाना दूध के ऊपर से मलाई मैंने उतार ली है, ताकि साग के अंदर जो मक्खन यूज़ करना है ना वो इस्तेमाल हो सके। इसकी लस्सी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगी और साग के साथ ही वही साग मकई की रोटी और साग और मक्खन का जो है ना ये सारी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मक्खन बन चुका है। ये देखिए अब इसको मैं निकालने लगी। दाने को हम एक साइड पे रख लेते हैं। इसको माशाल्लाह से अब निकालने लगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये देखिए इसको ऐसे निकाल के इसको बाउल में डाल लेते हैं। इसी तरह मैं सारा मक्खन निकाल के रख हम जब छोटे छोटे होते थे ना तब हमारी अम्मी इस तरह निकालती थी, तो मैंने उधर से सीखा था और मैं भी साथ कभी कभी छोटे छोटे हाथों से निकाला करती थी। आज अब मैं जब निकालती हूँ तो मुझे अपना वो वक्त याद आता है। तो हम बेसिकली हम लोग जो है ना पीछे से गाँव के रहने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम ये जो है कुकिंग वगैरह का काम भी हमने सीखा है और इसके अलावा हमने जो देहाती खाने हैं ना वो भी हमें तकरीबन सारे बनाने आते हैं। फिर मैं आपसे ये निकाल के सारा फिर मैं आपसे ये माशाल्लाह से ये लस्सी निकल आई है, इसको मैं भून लूँगी और ये मक्खन निकाल लिया इसको भी मैं रख लेती हूँ।
ये हमने ना साग को तड़का लगाने के लिए ना हांडी ऊपर रख दी है। अब मैं फ्लेम को ऑन करने लगी हूँ। ये तकरीबन 1 कप जो है ना मैं इसके अंदर सरसों का तेल डालने लगी। हम ना फिर मैं खाने में सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, इसलिए मेरे खाने में ज़्यादा सरसों का तेल ही होता है। आप जो सा मर्जी आटा ऑयल इस्तेमाल कर लें, देसी घी इस्तेमाल कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये प्याज डाल कर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तो इसको अच्छी तरह तड़का लिया तेल को। सरसों का तेल में जब भी हांडी बनाते हैं ना तो इसको पहले अच्छी तरह गर्म करते हैं और इसके अंदर या थोड़ा सा प्याज या थोड़ा सा लहसुन डाल के ना तो इसको गोल्डन कर लेते हैं। देखिए ये गोल्डन हो गया ना। अब इसके अंदर मैं ना फुल गर्म हो गया। देखिए कितनी आवाज़ आ रही है। इसके अंदर अब मैंने प्याज ऐड करना है, ये बरीक कटी हुई प्याज है। तो दरमियानी आग पे हम इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आती है जब हांडी बन रही होती है। ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ प्याज जो है आस्ता आस्ता बन रहा है। इसको लाइट गोल्डन हल्का सा जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना तब इसके अंदर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये देखें प्याज की हमारी खुशबू आना शुरू हो गई। ये लाइट सा इसको कलर आया, बारीक सा ना ज़्यादा। ये देखें अब इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून जो है ना मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का जो है ना बड़ी सी कुटी हुई ये हम इसके अंदर ना हमारी जो नमक है ना साग के अंदर मेरा थोड़ा सा कम रखा हो, इसलिए मैं इसके अंदर ना थोड़ा नमक डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। ये थोड़ी सी मिर्चें ग्रेवी कटी हुई मैंने जो थोड़ी सी ग्रेवी करने के लिए ना उसको मेल्ट करने के लिए प्याज की मैंने इसके अंदर ना तकरीबन 1 कप पानी डाला। जब तक ये पानी खुश्क नहीं होएगा और ये ग्रेवी बनेगी नहीं, ऑयल ऊपर नहीं आएगा, तब तक हम इसके अंदर साग ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी निकल आई है। ये देखिए बिल्कुल ऑयल निकल आया और मसाला अच्छी तरह भून चुका है। और इसके अंदर मैं ना ये टूटा हुआ ज़ीरा मसाला, काली मिर्च और ये तमाम जो मसाले मैंने उसकी रेसिपी मैं लिंक में दे दूँगी, तो ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको 1 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे ना इसको भूनेंगे। इसके बाद इसके अंदर साग डाल लेते हैं। ये साग जो है ना मेरे पास साग है तो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। जब साग जो है ना जब इसके अंदर डालेंगे तो इसमें खूब की आवाज़ आनी चाहिए। इस तरह का तड़का आपका भुना हुआ होना चाहिए। माशाल्लाह से देखिए माशाल्लाह से कितना मुलायम हुआ है। इसको ना जब साग को ऐसे तड़का लगाते हैं तो कोशिश करते हैं इसमें जितना हो सके ना बड़ी स्पीड से चलाते रहें ताकि वो ये जो है ना मुलायम होता है। साग जितना मुलायम ज़्यादा होगा ये देखिए माशाल्लाह से साग का जो घी है वो ऊपर आ रहा है आस्ता आस्ता। इसमें थोड़ा सा कटा हुआ डाल दें। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर ना डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे ये पसंद है तो डाल दें, अगर आप डालना चाहें तो डालिए। बड़ा मज़े का लगता है। हरी मिर्च और हरा धनिया जो है पे डाला जाए तो बड़ा टेस्टी लगता है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। तो तकरीबन मुझे तो 1.5 दिन हो गया इस रेसिपी को कंप्लीट करते हुए। रेसिपी बहुत लंबी है और इसके साथ मैं बाजरे की रोटी और मकई की रोटी भी बनाऊंगी। तो इसको आप वीडियो को देखें सारी शुरू से लेकर एंड तक। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर
और सब्सक्राइब करें। तो बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अभी ये जारी है, प्रोग्राम अभी जारी है। तो आगे इंशाल्लाह इसमें मैं कई रोटी में साथ ऐड कर देती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, साथ को मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। इसके साथ में मैं कई रोटी बना लूँ। तो मेरे पास एक पैन है, इसमें मैंने तकरीबन 1 kg जो है ना 1 किलो पानी डाल दिया। इसको मैं गर्म करने लगी। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा पानी गर्म हो गया। ये मकई का आटा गर्म पानी में भूनने लगा। फिर इसको हम बंद कर दें, पका कर दिया। तो अब मेरे पास मकई का आटा है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा आटा हमारे पास मकई का। इसके अंदर मैं ना ये गर्म पानी डाल लेंगे, तकरीबन 2 कप पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया। अब इसको मैं अच्छे तरीके से ये गर्म है, इसको हम ऐसे कर लें। इसको अच्छी तरह मैं ऐसे मिक्स कर लें। इसके अंदर मैंने पानी गर्म पानी डाला है, इनको उबलता गर्म पानी डाला है। अब इसको मैं अच्छी तरह जो है ना भून लेती हूँ। फिर आती हूँ, ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। तो पानी गर्म के साथ जो है ना अब जब इसको अच्छी तरह भून लेना है। इसको मैं 3-4 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। अब माशाल्लाह से बिल्कुल ये मुलायम हो चुका है। ये देखिए हाथ गर्म पानी के साथ इसको मैंने भूना है। अब हम इसकी रोटियाँ बनाते हैं। इसको 2-4 मिनट पका लेना है। ये मैंने इसका पेला बना लिया। अब इसको मैंने रोटी के बना रही हूँ। इसकी रोटी आराम से बनाते हैं, इसको आटा वगैरह नहीं लगाते। मेरे पास मक्खन है, मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। रोटी को आराम में इसको जल्दबाजी करेंगे ना तो ये रोटी हमारी टूट जाएगी। ये रोटी ज़्यादा बड़ी नहीं मिलती, इसको आराम से छोटी बनाते हैं। यहाँ को ये देखिए ये तल यहाँ से इस रोटी को बड़ी करने के लिए इसके अंदर हम कर सकते हैं। मुझे जो आ गया ना तो मैंने की हुई है। अगर थोड़ी मोटी हो गई ना, ये रोटी थोड़ी मोटी हो तो फिर इसको ना थोड़ा सा इसके नीचे ऐसे भी सेट कर लेते हैं, लेकिन ये इतनी मोटी है ही नहीं। इसको 2 मिनट आपने उधर से पकाना है। फिर इसको उतारना बड़ी एहतियात के साथ, इसको इसकी साइड चेंज करना है। देखते हैं कि आपको काफी ये काम बड़ा नहीं तसल्ली बख्श है, आराम से करने वाला। जज्बाती हो तो करेंगे तो रोटी टूट जाएगी। तो हम रोटी को तो उधर से पका के उधर से पका के फिर हम इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे। अब इस तेल पे आके इस पर मक्खन लगा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारी रोटी पक गई है। दूसरी साइड से थोड़ी पक जाती है तो हम इसको गैस में निकाल लेते हैं। फिर हम और रोटी बनाते हैं। इस तरह हम सारी रोटियाँ बना लेंगे। इसके नीचे कर अब इसके अंदर हम और रोटी डालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अब तो आसानी से पकती जा रही है। अगर इसको तरीके से पकाए ना तो ये पूरे तवे जितनी नहीं पक सकती है। तो इतनी की रोटी इसकी बनाते हैं बड़ा आसान। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने ये 2 रोटियां तैयार कर ली।
फिर बकाया रोटियाँ मैं बाद में तैयार करती हूँ। माशाल्लाह से कितनी माशाल्लाह से प्यारी लुक आई है और माशाल्लाह से खाने में भी उससे भी आप लगती है। मैं थोड़ी आपको खा के भी खाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ब्लॉग में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मैं तो लगी हूँ साग और ये मकई की रोटी एंजॉय करने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो अल्लाह हाफिज़।